आदि कृषिया पूजे मुदित महीष अदिय दीव आसन सबई सब सन लही आशीष रामचंद्र की जय। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों को की प्रसन्न मन से पूजा की और सभी को दीव आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किए। भगवान राम जहाँ ठहरे हुए थे, जहाँ पर जलमाथा था, वहाँ राजा जनक गए और सभी को उचित जानकर सभी को अपने अपने स्थान बैठने के लिए जलमाथा में दिए। बहुर किन्ह कौशलपति पूजा जान विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। राजा दशरथ सब भांति आसन उचित दिए सब काहू कह मुख एक उठाऊ। राजा जनक जी ने सब बरातियों का समधि दशरथ जी के सामान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया सभी बरातियों को और सब किसी को उचित स्थान दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। मैंने जितना वहाँ का वर्णन था, जितना राजा जनक ने राजा होते भर में और सभी बराती को आदर सत्कार किए, वो लिखने वाले भी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं कैसे वर्णन करूं। जितना लोगों को आदर सत्कार किए थे, हर एक बराती को उचित स्थान दिए और ठहरने का स्थान दिए और सभी को विधि पूर्वक चरण कमलों को पूजा कर दैनिक प्रणाम किए। सकल बरात जनक सन्मानी अदान मान बिनती बरवानी विधि हरिहरुदीति पति दिन राऊ अजय जानहि रघुवीर परवाई। राजा जनक ने दान सम्मान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं। कपट विप्र बर वेश बनाए कौतुक अति सचु पाए पूज जनक देव सम जाने अदिए सुहासन बिनु पहचाने। वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचानने भी उन्हें सुंदर आसन दिए। पहचान को कहीं जान सवई आपन सिद्ध भई आनंद कंद दिलोक दुलहु भयदुषी आनंदमयी। सुर लख राम सुजान पूजे मांत्रिक आसन दे अब लोकी सुभायु प्रभु को विरुद्ध मन प्रभु मुदित भय। कौन किसको जाने पहचाने सबको अपनी ही सूझ भूली हुई है। आनंद कंद दुल्हा को देखकर दोनों ओर आनंदमयी स्थिति हो रही है। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। देवता लोग ब्राह्मण को भेष बना करके वहाँ मंडप में पहुँचे। तब वहाँ पर श्री राम ने जो चलवासा में सभी लोग ठहरे हुए थे, वहाँ पर मानसिक पूजन माने श्री रामचंद्र सभी को मन ही मन आदर और सत्कार किए और सभी को इशारा नहीं बैठने के लिए स्थान दिए। रामचंद्र मुख चंद्र छवि लोचन चारु चकोर करत पान सादर सकला प्रेम
मोदु न थोर रामचंद्र श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है, अर्थात बहुत ही बढ़ा हुआ है। समौ बिलोकी वशिष्ठ बोलाए, सादर सतानंदो सुनाए। बेग कुंवरी अब आना हो जाई, चल मुंदित पुण्याय कृपाई। समय देखकर वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा कि अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी कि राजकुमारी को लाइए। तब जनक जी चले। रानु सुनी उपरोहित बानु, अपर मुदित सखिय समित सयानु। विप्र बंधु कुल बोध बोलाई, कर कुल रीति सुमंगल गाई। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखिया समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके सुंदर मांगलिक गाए। नारी भेष जे सुरवर बामा, सकल सुभाय सुंदर श्यामा। तिहई देख सुख पावई नारी, अपनी पहचान परान के प्यारी। श्रेष्ठ देवनांग आए जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के भेष में हैं, सभी स्वभाव से ही सुंदर और श्याम 16 वर्ष की अवस्था वाली हैं। उनको देखकर रनिवास की स्त्रियां सुख पाती है और बिना पहचान के ही वे सबको प्राणों से भी प्यारी हो रही है। जितना भी देवियां थी सभी लोग वहाँ ब्राह्मणी का रूप धारण करके छोटा 18 वर्ष की उम्र का किशोरावस्था धारण कर करके वहाँ मंडप में शादी के मंडप में पहुंची हुई थी। बार बार शर्मा नहीं रानी, तुम्हारा मन सारद समझानी। उन्हें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती है। रनिवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लेवा चली। सभी स्त्रियां माता सीता को मंडप में लिए जा रही है। चली लाई सीता चंदल नव सप्त साजे सुंदर सवा, मत सुंदर गान। कलगान सुनाय जेब पंजनी और सुंदर कनक कंकन ताल की गति पर बड़े सुंदर रच रहे हैं। सोहति बनिता मुंद मन, सहज सुनावन सी। छविलल नागन मध्य जनु, सुषमाति कमनीय। रामचंद्र की सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही है। मुन छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री शोभित हो। माता सीता सभी स्त्रियां के बीच में घिरी हुई है और ऐसी शोभा दे रही है जैसा कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सीता रूप राशि सब भांति पुनीता। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बरातियों ने आते देखा।
सब ही मन किए परिणामा, देखी राम भय पूरन कामा। हर से दशरथ सुतंत समेता, कहीं नहीं जायूर आनंद जेता। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम में कृतज्ञ हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जाता। सभी लोग माता सीता को आते हुए देखकर सभी बराती लोग आनंदित हुए। भगवान राम के साथ साथ सभी बराती लोग भी देखकर आनंद मग्न हो गए। सुर प्रणाम करी बरसई फूला, अमुनिया से सधुनि मंगल मूला। गान निशान को लाल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों के फूल मुनियों के आशीर्वाद को ध्वनि हो रही है। गानों और नगारों के सबसे बड़ा शोर मच रहा है। सब नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न हैं। यही विदेशीय मंडप आई, प्रमुदित शांति पराई मुनिराई। कहीं अवसर कर विधि व्यवहारू, तुम कल गुरु सब के न उचारू। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं और उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने किए, दोनों तरफ से गुरु ने किए। अचारु करी गुर गौरी गणपति, मुंदित बेप्र पूजावई। सुर परगट पूजा लई देई, आशीष अति सुख पावई। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो देई, समय मुनि मन मंद है। धर पुनन कोपन कलसा सो, तब ही लगी विचार कह रहे। कुलाचार करके गुरु जी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं, अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश जी की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधु पर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवकगण उसी समय सोने की परातों में और कलशों में भरकर उन पदार्थों के लिए तैयार करते हैं। कुलरिति प्रीति समेत रवि कहीं, देत सबो सादर कियो। यही बाती देव पूजाई सीताई, सुभग सिंहासन दियो। सिया राम अवलोकन परत पर, प्रेम काहू न लखी पर। मन मुद्दे बरबानी अगोचर, प्रगट कवि कैसे करे। स्वयं सुखदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही है। इस प्रकार देवताओं की पूजा करके मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। सीता जी और श्री राम जी का आसपास में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर का प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कभी क्यों प्रकट करे। माता सीता और राम जब मंडप में बैठे हुए हैं तो ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं जिनका की सुंदरता स्वर्ग में भी नहीं है। तो कवि लोग कैसे वर्णन कर सकते हैं? तुलसीदास उनकी शोभा को कैसे वर्णन कर सकते हैं? जहाँ साक्षात भगवान रूप
श्री राम और साक्षात लक्ष्मी का रूप माता सीता एक साथ मंडप पर दुल्हा और दुल्हन बनकर बैठे हुए हैं। स्वयं सूर्यदेव प्रसगति कुल की सब रीतियों बता देते हैं और सब आदर पूर्वक की जा रही है। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया और श्री सीता जी और श्री राम जी का आसपास में प्रवेश धरि पे विवाह विधि। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही मुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धारण करके धरकर विवाह की विधियां बताए देते हैं। सारे वेद पुराण भी ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए हैं और सभी को वेद अपना अपना रीति से बता रहे हैं। पर भी आनंद लीजिए, सुन करके ही आनंद लीजिए। जनक जी जगत विवाद पटरानी और सीता जी माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुसय सुकून पुण्य सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संभाल कर तैयार किया है। जहाँ लोग सभी देवता लोग आए हुए हैं, भगवान राम परमपिता परमेश्वर का विवाह हो रहा है, सभी देवी लोग आए हुए हैं और नगरवासी नगर जनकपुर से लेकर के अयोध्या वासी तक के सभी लोग जनकपुर में पधारे हुए हैं और वहाँ पर विवाह का उत्साह देख रहे हैं। बहुत बड़ा मंडप सुंदर बना हुआ है जो कि स्वर्ग से भी सुंदर देखने में लगता है। उसका वर्णन कैसे किया जाए। हजारों युग एक पल के बराबर बोलाई सुनत सुहासिन सादर लाई जनक बाम दिशि सोह सुनैना बन जानू मैना। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया और यह सुनते ही सुहावनी स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आई। सुनैना जी जनक जी पटरानी और जनक जी दाई ओर ऐसी शोभा दे रही है मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हों। कनक कनक कलश मन को पलरूरे अरुचि सुगंध मंगल जल पूरे अनुज कर मुंद तेरा अरुणारी अधरी राम के आगे आनी। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने से कलश मणियों के सुंदर पराते राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर रामचंद्र जी के आगे रख दी। राजा जनक जी और उनकी रानी सुनैना दोनों कलश में जल लेकर के आए और वहां पर रखे। पढ़ई वेद मुनि मंगल बानी गगन सुमन झरिया भसरु जानू अपरि बिलो की दंपति अनुरागे अपाय पुनीत पखारन लागे। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। स्वस्थ जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है। दूल्हे को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए, उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे, धोने लगे। लगे पखारन पाए पंकज प्रेम तन पुलकावली नव नगर गन गान सियान जय धुनि उमंगी जन चंदी चली जे पद सरोज मनु जयरी उर सदव विराजहु जे सुकत सुमरत विमल कमन सकल कलिमल बांधन। वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे और प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाली गान नगाड़े जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव शत्रु
श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं। उनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जिनका चरण कमल के एक बार स्पर्श करने से और मन में लाने से ही सारा विघ्न दूर हो जाता है, तो उनको उन्हीं चरण कमलों को गति रही जो पातक मयू अमकरंबु देह फूल संबु चुची तागधी सुरबरे नई करी मधुपमन मुनि जोगी जन जैसे अभिन मन गति लहै ते पद पखारत भाग भजानी तनकु जय जय सब कहे। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने जो पापमयी थी परम गति पाई, जिन चरण कमलों का मकर दर्श गंगा जी शिव जी और मस्तक पर विद्यमान है, जिनको देवता पतिव्रता की सीमा बताते हैं, मुनि और जो कहते हैं, उन्हीं चरणों के भाग प्राप्त बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। बर कुमारी कर तल जोरी साथ चारू भय पनी गनहु बिलोटी सुर मंगनु मुनियान पुलक कहीं करी लो दो मूर्ति सांगरी करी हो मूंग दिवत गाठी जोरी हो लालू भावरी। जैसे ही मान्य शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व के सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह जनक जी कैसे विनती करे, उन सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह देह की लघु शुद्ध बुद्ध रही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और फामरे होने लगे। जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान सुनि हर सही बर सही दिवुगा तन सुमन सुदान सुजावै राम जय धनी बंदी ध्वनि वेद ध्वनि मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर्देव गणाएं हर्षित हो रहे हैं और कर बिलीच फूलों को बरसा रहे हैं। ढोलक बजाइए या कुंवारी सब लोग मंगल गान कर रहे हैं, आप भी गाइए बजाइए। कुंवर कुमारी कल भावरी नयन लागू सब सादर जाय न बरन मनोहर जोरी जो कमा कछु वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं। सब लोग आनंद पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता, जो कुछ उपमा कहूँ वही थोड़ी होगी। राम सिया सुंदर परतुषाई जगमग रात मनु सम्मन मानु मन मतन रतु धरि बहु श्री रामचंद्र जी और सीता जी की सुंदरता परछाई मलियों के खंभों को जगमगा रही है। मानो कामदेव और अति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। दरअसल लालसा सकुच न छोड़ी भय मगन सब पे खनिहारे
जनक समान अपान विचार। उन्हें कामदेव और रति की दर्शन की लालसा संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत है। इसीलिए वे मानो बार बार प्रकट होते हैं और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जनक जी की भांति सभी अपने सुध भूल गए। परमुदित मुनि भावरी फेरी राम सिया सिर सिंदूर देवी मुनियों ने आनंद पूर्वक भाव में फिराई और नेक सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार की कही नहीं जा सकती। अरुण पराग जल जुहरी पतितन बोतयन भोवयनी बहुरी वशिष्ठ अनुशासन दुलन मारो कमल के लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को उचित कर रहा है। यहाँ श्री राम के हाथों को कमल के सिंदूर को प्राप्त की, श्री राम जी की श्याम भुजा को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दुल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे। बैठे बरासन राम जानकी मुंदित मन दशरथ भये कनक पुलक मुनि देखिए अपने हरि भुवन राहु छाऊ रामा श्री रामचंद्र जी और जनक जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। उनके सकृत रूपी कल्प वृक्ष के नए फलाए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंगल महान है। फिर भला यह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। भगवान राम के विवाह को वर्णन करना बहुत मुश्किल है। इसको मुख से बखान नहीं किया जा सकता है। आप मुख से कानों से सुन करके और उनको उपमा को विवाह को अनुभव कर सकते हैं, उसे कोई कभी लिख नहीं सकता है। हम लोग जिस तरह से रामायण सुने, भगवान राम के विवाह को सुने, वो बहुत योग्य था और बहुत मंगलमय था, जो कि हम लोग के हर एक कार्य सिद्ध करेगा और हमारा जीवन में मंगल ही मंगल आएगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, माता सीता की जय, बम बम भोलेनाथ की जय। भगवान राम का